लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूएन में पीएम मोदी की तारीफ की है। शांति संदेश पर पीएम मोदी के मुरीद हुए हैं मैक्रों ने कहा पीएम मोदी ने सही कहा था, ये युद्ध का वक्त नहीं है। आपको याद होगा एससीओ समिट के दौरान इससे इतर जब बायलैटरल मुलाकात हुई समरकंद में, यहां पर पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ये क्लियर कट मैसेज दिया था और कहा था कि ये युद्ध लड़ने का समय नहीं है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी एनएसए ने भी पीएम मोदी की इस स्टेटमेंट की तारीफ की है। तो देखिए, ये तो होना ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ही ये कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है इसमें जीत या हार तो किसी की नहीं होगी, लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का होगा। और इस वक्त तमाम यूरोपीय मुल्कों में जिस तरह का एनर्जी संकट मुंह बाएं सामने खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुराना वक्तव्य भी हर किसी को याद आ रहा है। और एससीओ समिट में पूरी दुनिया ने देखा, व्लादिमीर पुतिन की आंखों में आंखें मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह बताया कि यह युग युद्ध का नहीं है। मोदी का शांति संदेश फ्रांस अमेरिका भी आखिर कैसे हो गए फैन, ये आपको हम समझाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के बयान का यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जिक्र किया। पीएम मोदी ने सही रूप से सिद्धांतों की बात की है। यह खुद व्हाइट हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें कहा गया, भारत के पीएम ने सही कहा कि युद्ध का वक्त नहीं है, यह मैक्रो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और व्हाइट हाउस यह कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वही सही है, वही न्यायपूर्ण है। लेकिन भारत के शांति संदेश को आखिर दुनिया के तमाम देश कब तक समझेंगे, खास तौर पर वो मुल्क जो कि कहीं ना कहीं टेंशन में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चीन जो ताइवान को लेकर लगातार धमकियों पे धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है, रूस जो यूक्रेन पर हमले पर हमला कर रहा है। व्हाइट हाउस कह रहा है कि अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है। वहीं ये पश्चिम से बदला लेने का समय नहीं है, ये इमैनुअल मैक्रों कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का रुख देखिए, रूस के साथ दशकों पुराने संबंध के बावजूद ऐसा कहना सराहनीय है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस हमारा मित्र देश है, उसके बावजूद भी पुतिन के सामने जो बैठकर उन्हें नसीहत दी कि ये युग युद्ध का नहीं है, इसकी सराहना अब हर मुल्क करते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका और फ्रांस जैसे मुल्क। संप्रभु देशों को साथ लेकर चलने का वक्त है, ये इमैनुअल मैक्रों की तरफ से भी कहा गया है। पीएम मोदी का पुतिन को युद्ध रोकने के लिए कहना प्रशंसा के योग्य है और प्रशंसनीय कदम है, यह बता रहा है अमेरिका। और साथ मिलकर चुनौतियों से लड़ने का वक्त है, ये इमैनुअल मैक्रों कहते हुए नजर आ रहे हैं। निनाद सेठ जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत का जो रुख रहा है, उस रुख पर अगर अमल कर लिया गया होता तो इस पूरे रीजन में शायद इतना तनाव नहीं होता, युद्ध में हजारों लोगों की जान नहीं जाती। और यह बात दुनिया को आज समझ में आ रही। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत ज़रूरी नसीहत दी है रूस के लीडर को। इसमें तीन पहलू हैं। पहली बात, अगर आप देखें तो भारत ने थोड़ा सा अपना रूस की तरफ जो रुख है वो शिफ्ट किया है। हम बहुत पहले इतनी ओपनली नहीं बोल रहे थे, अब हम रूस को बता रहे हैं और हमारे को चिंता ये है कि रूस और चीन बहुत पास आ रहे हैं। तो भारत का जो शिफ्ट हुआ है उसमें एक फैक्टर मैं ये मानता हूँ। दूसरा फैक्टर मैं ये मानता हूँ कि ऑन द ग्राउंड जो रशियन परफॉर्मेंस इन वॉर रहा है, वो रशिया के जो कोर सपोर्टर्स हैं स्ट्रेटेजी में, उनको भी सरप्राइज किया है। अब इतने वक्त हो गया है और भी स्टेलमेट है। तो अब बिल्कुल, और ये समझना होगा कि समरकंद में जो प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज है इस पर अमल हो और इसे सभी समझे अच्छी तरीके से। और ना सिर्फ अभी तो बयान हम देख रहे हैं चाहे वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़कर कैसे इस युद्ध को खत्म किया जा सकता है, शांति बहाल हो सकती है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। और वहीं एक और बड़ी खबर, इसका हम रुख कर रहे हैं। रूस का ब्लैक सी में बड़ा फैसला, ब्लैक सी में पनडुब्बियों को हटा रहा है रूस। डर या किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है रूस, यानी कि एक कदम पीछे खींचकर फिर कहीं कोई बड़ा हमला तो नहीं कर सकता, इस बात की आशंका भी है। लेकिन करुणा, सवाल यही है कि ब्लैक सी से कदम पीछे करना, क्या ये किसी डर की वजह से किया जा रहा है या ये कोई नई चाल है या नया एक्शन प्लान है? इस पर चर्चा करने से पहले इनपुट आपके सामने, जहां रूस काला सागर से पनडुब्बियों को कहीं और शिफ्ट करने का कर रहा है फैसला और पनडुब्बियों को वॉस्टोपोल में नौसेना बेस पर अब भेजने की तैयारी है। हालांकि ब्रिटेन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि खतरे के अंदेशा से इसमें बदलाव करने का ये फैसला लिया जा रहा है। इसीलिए सवाल यही है कि डर या किसी बड़े एक्शन
की तैयारी में है रूस। अब यूक्रेन की लंबी दूरी के हथियारों से पनडुब्बियों को निशाना बनाने का क्या ये डर है, और खतरे के अंदेशे के चलते स्थानीय सुरक्षा के स्तर में क्या ये बदलाव किए जा रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमले करने की क्षमताओं में इजाफा जरूर किया है, और 2 महीने में रूसी बेड़े के हेडक्वार्टर्स हो या मुख्य नौसैनिक एयरफील्ड्स हो, वहां पर बड़े हमलों को लेकर भी खबरें आ रही हैं। इस बीच यूक्रेनी मिलिट्री की आक्रामकता के चलते ही रूस का आत्मविश्वास जिस तरीके से डगमगा रहा है, वहीं ब्रिटेन के हवाले से आ रही इस खबर के मायने क्या है सर? क्या ये रूस का डर है या कोई नए एक्शन प्लान की है तैयारी? देखिए, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज आएगी वो है डर। क्योंकि अभी जो वेपन्स आ गए हैं यूक्रेन के पास, वो लंबी दूरी के वेपन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से वो काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी इनके जो मेन बैटलशिप थी इनकी ब्लैक सी की, ऑलरेडी इन्होंने डुबा दिया था। तो और नुकसान जो है अभी नहीं चाहता है रशिया। उसके बावजूद रशिया जो है रीग्रुपिंग कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी उसको सबसे जरूरी है अपनी सुरक्षा।